क्या आपका ऐप भी प्रोडक्शन में जाके क्रैश हो जा रहा है या कोड लिखते वक्त बार बार नल चेक ऑपरेटर वाली एरर देखकर आपका दिमाग खराब हो गया है? सच बताऊं तो हम डेवलपर का सबसे बड़ा दुश्मन लॉजिक नहीं है, ये छोटा सा नल है। हम कोड लिखते हैं ये सोच कर कि डेटा आएगा, पर वहाँ आता है नल और पूरी एप्लीकेशन बूम करके क्रैश हो जाती है। ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में लॉजिक कम और पजल ज्यादा लगता है ना? लेकिन रियलिटी कुछ और है दोस्त। डार्ट का नल सेफ्टी कोई पजल नहीं है, ये एक्चुअली आपके कोड का सीट बेल्ट है। अगर इसे सही तरीके से पहन लिया तो क्रैश होने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में हम नल सेफ्टी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो के एंड तक क्वेश्चन मार्क और बैंग ऑपरेटर का कंफ्यूजन सिर्फ क्लियर ही नहीं होगा, बल्कि आप नल सेफ्टी को अपना फायदे के लिए यूज करना सीख जाओगे। स्टार्टिंग में मुझे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसे फील कर रहे हैं, पर टेंशन मत लीजिए, हम इसे रटेंगे नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटोर और स्वागत है आपका न्यूट्यूट चैनल पे। कॉफ़ी हाथ में होनी चाहिए और कोड एडिटर ओपन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, अभी कोड में डायरेक्टली कूदने से पहले एक छोटी सी पॉज लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जो हम रोज करते हैं। बिल्कुल सिंपल एवरीडे चीज़, ये समझने में मदद करेगा कि नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है। लॉजिक तो वही पुराना है जो हम जानते हैं, बस डार्ट में सिंटेक्स थोड़ा नया और पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं इस एनालॉजी से। आपने नोटिस किया होगा कि ऐप साइन अप फॉर्म में दो तरह के फील्ड होते हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। चलिए इसे डार्ट के नल सेफ्टी से जोड़ते हैं। पहले मैंडेटरी फील्ड जिनके आगे रेड स्टार होता है, जैसे नेम, अगर खाली छोड़ा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ये डार्ट के नन नलेबल वेरिएबल जैसे हैं, वैल्यू देनी ही पड़ेगी वरना कंपाइलर एरर देगा। दूसरा ऑप्शनल फील्ड जैसे रेफरल कोड, खाली छोड़ दो तो भी चलेगा, ये नलेबल वेरिएबल की तरह नल अलाउड है, प्रोग्राम बिना एरर के चलेगा। ये एनालॉजी बताता है कि डार्ट का नल सेफ्टी रियल फॉर्म से मिलता है, मैंडेटरी क्रैशेज रोकता है, ऑप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बस यही सेम मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट डार्ट ने कोड में कॉपी पेस्ट किया है। चलो देखते हैं ये दिखता कैसे है। सो गाइज, अभी तक हमें पता है कि दो टाइप के फील्ड होते हैं। सबसे पहला फील्ड जो होता है वो होता है मैंडेटरी और दूसरा फील्ड होता है नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी फील्ड में हमें पता है कि हमें वैल्यू देना ही पड़ेगा और नॉन मैंडेटरी में हमें पता है कि हम लोग उसको लीव भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से अब हम लोग नल सेफ्टी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल में बनाता हूँ। तो वेरिएबल बनाने से पहले मुझे एक टाइप चूज करना है, तो मैं इधर स्ट्रिंग टाइप लूँगा, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम रखूँगा मैं नेम, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। एंड देन मैं क्या करूँगा, एक मैं वैल्यू असाइन करूँगा और वैल्यू में एक नेम असाइन कर देता हूँ इधर, जो कि है राजू। अब इधर ध्यान से समझो, तो ये जो वेरिएबल है ना नेम, और इसमें जो वैल्यू रखा है ये कुछ मैंडेटरी जैसा ही है। अगर मैं इसमें वैल्यू ना दूँ, और वैल्यू ना दूँ का मतलब ये होता है कि नल। अगर मैं नल को अगर मैं एक तरह से बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं है, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ नहीं, और इसको मैं बेसिकली कमेंट कर देता हूँ जिससे ये हमारे कोड कंपाइलेशन में दिक्कत ना करे। तो नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं या तो कुछ नहीं, राइट। सो अगर हम लोग इधर नल दे देते हैं, मैं ये जो वैल्यू है उसको रिमूव करूंगा, तो देन देख सकते हैं कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये एरर दे रहा है। और ये कुछ इस तरह से है, हम लोग जैसे मैंडेटरी में हम लोग को जैसे वैल्यू देना पड़ता, ये हमारा जो रोल अभी प्ले कर रहा है वो मैंडेटरी वाला कर रहा है ये। सो हमें इधर वैल्यू देना ही पड़ेगा। सो अगर हम लोग ये जो वेरिएबल को चाहते हैं कि नहीं ये हमारा वैल्यू नल भी रखे, मतलब कुछ भी स्टोर ना करे स्टार्टिंग में, इनिशियलाइज ही हम लोग करना चाहते हैं, कुछ भी से नहीं, और ओवरऑल कहने का मतलब ये कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये नल को सपोर्ट करे और अपने जो डेटा कंटेनर है उसमें रखे, तो हमें एक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो वो कीवर्ड है वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये सिंबल हमें ऐड करते ही ये जो हमारा वेरिएबल है ये वैल्यू को रख सकता है, नल को वो एक्सेप्ट करेगा। अब ये कैसे करना है, हमें सिंपल सा हमें अपने डेटा टाइप पे आना है एंड देन हमें एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। बस इतना ही करते ही हमारा जो नेम वेरिएबल है वो नल को रख सकता है। अब ये मेरा नॉन मैंडेटरी जैसा बन गया ये फील्ड। जैसे कि हमने अभी साइन अप के बारे में बात किया था कि ये नलेबल है, तो मतलब आप इसमें वैल्यू रखें ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ सकते हैं। सो कुछ इसी तरह से हमारा नल सेफ्टी वर्क करता है। सो गाइज, आई नो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। सो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और भी अच्छे से समझते हैं। सो ये एग्जांपल लेने के लिए मैं सारा जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ये रिमूव मैं करूँगा एंड देन एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि नल
रख सकता है। तो अब की बार मैं इंटीजर बनाऊंगा एंड देन मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा और इस वेरिएबल का नाम रखूंगा ए, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूंगा, इधर टर्मिनेटर से इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो एक मैंने वेरिएबल बनाया और जो कि जिसका डेटा टाइप है वो इंटीजर और वो नल भी रख सकता है, और भी मैंने कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जो कि वैल्यू रखेगा और इसका नाम हम लोग रखते हैं बी एंड देन इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं, तो इसका वैल्यू रहेगा 2 एंड देन इसको मैं टर्मिनेटर से क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है एक बी है। एक में हमने कुछ भी असाइन नहीं किया और ये नल रख सकता है, दूसरा हमारे पास बी है जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर दिए और ये नल नहीं रख सकता, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करते हैं सो ए प्लस बी और ये मैंने दिया टर्मिनेटर ऑपरेटर। तो जैसे ही मैंने किया तो मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। अब इस एरर को पढ़ के समझते हैं कि हमारा क्या एरर है। द ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। सो ये बेसिकली बोल ये रहा है कि अगर हम लोगों ने ए प्लस बी कर रहे हैं तो क्या पता जो ए है वो नल निकल सकता है, और नल प्लस 2 तो हम लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें चेक करना पड़ा कि जो हमारा ए तो है वो कहीं नल तो नहीं ना है। अगर नल है तो उसी हिसाब से हमारा जो प्रिंट है वो हमें हैंडल करना पड़ा, नहीं तो अगर नल आ गया तो हमारा जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा का सारा 1 मिनट में क्रैश कर जाएगा। सो इसको हम लोग चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे हम लोग। सो इफ लिया मैंने एंड देन अब मैं ये वेरिएबल लूंगा, मैं इधर डबल इक्वल्स टू लगाऊंगा एंड देन इधर मैं नल ऐड करूंगा। सो ये बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा ए जो है कहीं नल तो नहीं ना है। अगर नल है तो इसी हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। तो मैं इधर प्रिंट लगाऊंगा और इसमें लिखूंगा ए वैल्यू इज मिसिंग, ठीक है। ये मैंने लगाया, अगर नल हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मैं लगाऊंगा एल्स एंड देन ये जो प्रिंट वाला है ये सारा का सारा मैं उठाऊंगा एंड देन मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। एंड देन हमारा सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। सो इधर हमें वार्निंग भी दिया जा रहा है। अगर हम लोग वार्निंग देखें तो हमें बताया जा रहा है कि ये नल ही होने वाला है। ये कंपाइलर ने पहले से जान लिया है, पर वी नो कि हमें इधर नल सीख रहे हैं हम लोग। एंड देन हम लोग रन करते हैं। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू इज मिसिंग दिखा रहा है, तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा चला, और क्योंकि हमारा ए जो है वो नल है। और अगर हम लोग बात करें तो इधर हमने नल असाइन किया हुआ नहीं है, राइट। हमने कोई नल असाइन नहीं किया पहले जैसा, तब भी हमें इधर नल देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर कोई वैल्यू है नहीं तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल में नल डाल देता है, हमें कोई मैनुअली डालने की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। इसीलिए हमें इधर ए वैल्यू इज मिसिंग देखने को मिला, क्योंकि कंपाइलर ने उसमें नल डाल दिया उस वेरिएबल पे जब ये कंपाइल किया। एंड देन हमें पता चला कि ठीक है हमारा वैल्यू जो है वो नल है, इसीलिए ये प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इसमें कोई वैल्यू डाल देते तो हमारा जो एडिशन है वो परफॉर्म हो जाता। तो मैं इधर 2 ही रख देता हूँ, ठीक है। एंड देन रन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी तरह से हमारा नल सेफ्टी काम कर रहा होता है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि ये हुआ कैसे। सो इसको समझने के लिए हमें 2 कीवर्ड जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो एनालिसिस। सो ये फ्लो एनालिसिस क्या है? सो फ्लो एनालिसिस मतलब कंपाइलर खुद एनालिसिस कर लेता है कि कैसे हमारा जो कोड है वो चल रहा होगा। जैसे कि हमने अभी क्या किया था, ए को हमने क्या किया, वैल्यू दे दिया। अगर हम लोगों ने वैल्यू नहीं देते हम लोग और सिंपली इधर हम लोग रिमूव करते थे, तब भी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलता, राइट। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डाट है वो फ्लो एनालिसिस कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, उसको पता है कि अगर हमने वेरिएबल में नल रखा हुआ है तो ये हमें आउटपुट देना है, अगर नहीं रखा हुआ है वेरिएबल में कुछ डेटा है तो हमें ये एग्जीक्यूट कर देना है। तो उसको सारा फ्लो पहले से पता है। सो गाइज इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जिससे आपको ये जो पिक्चर है वो और भी क्लियर हो जाएगा। सो इसको मैं रिमूव करूंगा। सो एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर एंड देन इस वेरिएबल को हम लोग नाम रखेंगे यक्स एंड देन इसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10 एंड देन अब दूसरा वेरिएबल हम लोग लेंगे, तो इसका भी हम लोग डेटा टाइप इंट रखने वाले हैं एंड देन इसका हम लोग नाम रखने वाले हैं साइन। सो तो हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, एक तो हमने रखा x, दूसरा रखा हमने साइन, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने कोई भी नलेबल हम लोग सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, मतलब दोनों वेरिएबल को हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोग का नल सेफ्टी होता है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं हम लोग साइन को, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रिंट करने की कोशिश किया तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि साइन में कोई भी वैल्यू है ही नहीं, ना हमने असाइन किया हुआ है कोई भी वैल्यू। सो गाइज इसी के कारण हम लोग देख सकते हैं जो हमारा कंपाइलर है फ्लो को यूज करते हुए समझ पा रहा है कि हमारा जो साइन वेरिएबल है उसमें कोई भी डेटा है नहीं, तो इसको प्रिंट करना बेवकूफ़ी है एंड ये इसी के कारण हमें एरर देखने को मिल रहा है।
सो गाइज इसको और समझने के लिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग प्रिंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंड देन हम लोग चेक कर सकते हैं, इफ़ लगाएंगे हम लोग तो जो मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया, इसको मैं रिमूव करूंगा एंड देन मैं क्या करूंगा, इधर कर्ली ब्रेसेस लूंगा। तो मेरा जो x है वो कहीं 0 से बड़ा है या तो बराबर है, तो मैं साइन में वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो साइन को हम लोग लेते हैं 1, ठीक है, और इधर हम लोग टर्मिनेटर ऑपरेटर ऐड कर लेते हैं, नीचे आते हैं और नहीं है तो हम लोग माइनस असाइन करेंगे अब। सो ये लिया मैंने साइन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, -1 असाइन कर दूंगा, टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा देता हूँ। सो गाइज अब हम लोग देख सकते हैं जो मेरा साइन वेरिएबल है वो कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर जो है वो फ्लो से पता कर पा रहा है कि हाँ हमारा अब वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है, तो इसीलिए वो कुछ भी दिक्कत नहीं कर रहा है। सो अगर हम लोग प्रिंट करें साइन को पहले की तरह तो देन हमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज के कंपाइलर हमारा फ्लो एनालिसिस यूज करते हुए उसको पता कर रहा है कि हमारा जो साइन है वो कहीं नल तो नहीं ना हो जाएगा। ये सारा चीज़ कंपाइलर पहले से डिटेक्ट करके बैठ गया है और उसको पता है कि अगर x का जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा है तो 1 इसमें जाएगा, अगर लेस है तो क्या जाएगा, -1 जाएगा। तो उसको ये भी पता चल गया है कि साइन में तो वैल्यू आना ही है, और इसी को बोलते हैं डार्ट का फ्लो एनालिसिस। सो गाइज इतना करने के बाद हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने रन पे क्लिक कर दिया है और साइन में हमें 1 देखने को मिल रहा है जो कि हमारा आउटपुट है। सो गाइज अगर हम लोग बात करें अपने लॉजिक को, तो ये फ्लो एनालिसिस तो हो ही गया, पर फ्लो एनालिसिस में अगर इस लॉजिक का हम लोग बात करें तो इसको हम लोग डेफिनाइट असाइनमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम लोग ऊपर की ओर आएंगे साइन में एंड देन हम लोग इक्वल्स टू करेंगे एंड देन यही काम हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से करेंगे, इफ एल्स वाला। सो इधर मैं अपना ये जो कंडीशन है वो मैं रखूंगा। सो ये मैं कंडीशन को कॉपी किया एंड देन इधर मैं पेस्ट करूंगा और एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है वो कुछ इसी तरह से है। एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद अब मुझे एक्सप्रेशन देना है। तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो ये क्वेश्चन मार्क वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हाँ ग्रेटर है एक्स का वैल्यू तो साइन इस वेरिएबल में हमारा 1 असाइन हो जाए, ठीक है। अगर नहीं है, ये जो हमारा टर्मिनेटर है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं है, फॉल्स हो जाता है, तो देन हम लोग कॉलन लेंगे। सो ये हम लोग क्या करेंगे, इधर ये जो साइन है इसको हम लोग रिमूव करेंगे एंड देन ये हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं है तो -1 हमें ऐड करना है ना। सो -1 इधर मैं रख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इधर टर्नरी ऑपरेटर लगा दूंगा। अब थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। सो इतना काम जो है इफ एल्स वाला मैंने एक लाइन में कर दिया विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं ये कोड को और रन करके देखते हैं कि हमारा कोड जो है फंक्शनल है भी या नहीं। तो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं एक नया ऑपरेटर जो कि है द असर्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा तोप चीज़ नहीं है, पर इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको फ्लटर में बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग फटाफट से सीखते हैं। सो सबसे पहले तो ये मैं जितना भी कोड है उसको रिमूव करूँगा और एकदम क्लियर हमारा सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये हमारा एकदम क्लियर है बोर्ड। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो मैं आपको एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड देन मैं इसमें वैल्यू रखूँगा जो कि है 42, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया है x और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 42। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा जो कि है इंटीजर टाइप, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको नलेबल बनाऊँगा। तो नलेबल बनाने के लिए मैं क्वेश्चन मार्क रखूँगा और इसका नाम रहेगा मे बी वैल्यू। तो ये मेरा नाम हो गया मे बी वैल्यू। तो इतना कर लिया, तो ये कोई बड़ा चीज़ हमने नहीं किया। आई होप आप सब लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अभी तक तो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक इफ़ लगाएंगे। हम लोग सिंपल सा इफ़ लगा लिया और इधर हम लोग कंडीशन रखेंगे इफ़ के अंदर क्या मेरा जो x है वो ग्रेटर है 0 से। सो ये हमने कंडीशन रखा, अगर है तो मे बी वैल्यू में जो हमारा वेरिएबल है मे बी वेरिएबल, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना x का जितना भी वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे अपने मे बी वैल्यू में, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतना सिंपल सा था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई मैंने बड़ा चीज़ नहीं किया है। अब जो मैं करने वाला हूँ आपको एकदम ध्यान देना है। तो अब हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि इंट, ठीक है, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं वैल्यू और इसमें असाइन कर देंगे हम लोग मे बी वैल्यू जो कि हमारा वेरिएबल है। तो ये मैंने असाइन किया, इसको किया मैंने क्लोज। अब जैसे मैंने ये किया तो ये मुझे एरर देने लग रहा है। अब एरर क्या दे रहा है, वैल्यू टाइप ऑफ इंटीजर जो कि है नल, जिसमें हम लोग नल रख सकते हैं, कैनॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है ये मे बी वैल्यू वो तो नल होल्ड कर सकता है, पर ये जो वैल्यू है वो नल होल्ड नहीं कर सकता। और आप ऐसा वेरिएबल दे रहे हैं मुझे, ऐसा वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि वो कल जाके नल भी हो सकता है।
इसका कोई गारंटी नहीं है। सो इसको मैं कैसे स्टोर करूं जो कि मैं नल ले ही नहीं सकता। जो वैल्यू है वो बोलता है हमारे कंपाइलर से कि मैं कैसे इस वेरिएबल को ले लूं कि जबकि मैं नल होल्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये समस्या है। पर हमें पता है कि अगर हमारा जो कंडीशन ट्रू होगा, हमारे जो मे बी वैल्यू में वैल्यू आ जाएगा और ये कभी नल हो ही नहीं सकता, ये तो हमें पता है। पर जो कंपाइलर को क्या लग रहा है कि नहीं, ये तो नल हो सकता है, अभी ना हो फ्यूचर में हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो ये जो कंडीशन जब चलेगा तो इसको पता नहीं कि कंपाइलर को कि इसमें वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। जब कंडीशन कंपाइलर चेक करेगा तभी ना पता चलेगा ना। तो अभी तो उसने चेक किया नहीं है, हमने रन दबाया नहीं है। ये रन टाइम पे सारा चीज़ चेक होने वाला चीज़ है, कंडीशन वगैरह। सो इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा। हम लोग ज़बरदस्ती करेंगे कि देख कंपाइलर भैया कि हम लोग ये जो वैल्यू है हम लोग श्योर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको करने के लिए हमें द असर्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अब ये कैसा दिखेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जिस भी वेरिएबल में लगता है कि हाँ उसमें नल आ सकता है, पर हमें पता है कि हाँ उसमें नल नहीं आएगा, तो अब क्या करना है, उसी वेरिएबल पे आना है एंड देन उधर एक एक्सक्लेमेशन मार्क हमें ऐड कर देना है। जैसे ऐड किया तो हमने बोला कंपाइलर से कि देखो ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू आएगा ही आएगा, ये डेफिनेटली है, ये 100% है। सो इसीलिए जैसे मैंने ऐड किया तो वैल्यू भी हमारा जो है वो कंफर्म हो गया, हाँ इसमें वैल्यू आएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ आएगा तो आएगा, तो इसीलिए ये भी मान गया। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराते हैं और इसमें रखा मैंने वैल्यू एंड देन रन पे मैं क्लिक करूंगा तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया है। सो ये है हमारा दी असर्शन ऑपरेटर, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, सो इसको रखने से हम लोग ये गारंटी करते हैं, ये एश्योर्ड करते हैं हम अपने कंपाइलर को कि देखो इसमें वैल्यू आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट करने क्या वाले हैं, अगर हम लोग ये जो वेरिएबल है एक्स और हम लोग लेस देन 0 कर देते हैं तब क्या होगा। सो ये हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, 0 रख देता हूँ एंड देन रन करता हूँ। सो हम लोग देख सकते हैं गाइज हमें एक नल वैल्यू का एरर देखने को मिला। ठीक है, और ये जो है रन टाइम एरर है हमारा। सो इवन दो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो मे बी वैल्यू जो है हमारा इसमें वैल्यू होगा, पर अगर हम लोग इसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो हमें रन टाइम एरर से फेस करने को मिलेगा। ठीक है, और इससे हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो सकता है। सो इस सिचुएशंस को भी हैंडल करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है जो कि हम लोग बोलते हैं उसको इफ़ नल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये इफ़ नल ऑपरेटर क्या है उसको समझने के लिए हम लोग इधर ही कोड में चेंजेस करेंगे। सो हमें पता है कि हमारा जो वैल्यू है हम लोग बोल भी रहे हैं कि ठीक है इसमें वैल्यू आएगा, और इधर हम लोग नल ही दे रहे हैं वैल्यू को, तो इधर हमें रन टाइम एरर देखने को मिल रहा है। सो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो हमारे पास मेथड है जो कि मैंने अभी बताया इफ़ नल ऑपरेटर यूज करना, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए हम लोग एक दूसरा मेथड है उस पर बात करते हैं, जो कि ये चिन्ह पहचाना है, जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो इस केस को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, सो हम लोग इधर सिंपली करेंगे क्या, ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हम लोग रिमूव करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग चेक करेंगे क्या जो मेरा मे बी वैल्यू जो है, जो वेरिएबल है वो कहीं नल तो नहीं ना है। सो ये मैंने चेक किया, अगर नल आता है तो क्या करो, इसमें 0 असाइन कर दो, क्योंकि इसमें हम लोग नल नहीं रख सकते अपने इंट वाले वैल्यू में। सो क्या करो, इसमें 0 असाइन कर दो। अगर नल नहीं है तो क्या करना है तुम्हें, मे बी वैल्यू जो वेरिएबल है वही रख देना है। ठीक है, सो ये हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। सो ये ले लिया मे बी वैल्यू। सो ये हमने बेसिकली क्या किया, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। तो इधर मैं चेक कर रहा हूँ जो मेरा मे बी वैल्यू वेरिएबल है वो कहीं नल तो नहीं ना है। अगर नल है तो उसमें क्या करो, असाइन कर दो, बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर दो। अगर नल नहीं है मेरा मे बी वैल्यू तो वही वैल्यू को मेरा इस वैल्यू में इंसर्ट कर दो और देन उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। अभी भी हमारा मे बी जो वैल्यू है वो नल ही है, क्योंकि हमने अपना जो कंडीशन है वो 0 से लेस कर दिया है, मतलब 0 कर दिया है। तो हम लोग को देखने को मिला है इधर वैल्यू 0, क्योंकि हमारा जो मे बी वैल्यू था वो नल था, इसलिए हमें 0 देखने को मिला। अगर इसमें वैल्यू रहता, लाइक अगर हम लोग इसमें 15 रखते हैं एंड देन रन करते हैं तो हमें 15 देखने को मिल रहा है। सो इसी तरह से हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर है जो कि इस केस को हैंडल कर ले रहा है। अब हमारे पास दूसरा ऑपरेटर जो मैंने बताया, द इफ नल ऑपरेटर, उसके बारे में बात करते हैं। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये इतना तामझाम जो है वो हम लोग रिमूव करेंगे और हमें अब डबल क्वेश्चन मार्क इधर ऐड करना है। जी हाँ गाइज, ये जो हमारा 2 डबल क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं इफ नल ऑपरेटर। अब इसका बारे में आप समझिए, अगर मेरा जो मे बी वैल्यू है वो नल है तो राइट साइड का जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी को असाइन कर दो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मे बी वैल्यू नल है तो मैं चाहता हूँ कि इधर मैं
जीरो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट में सेट कर दूँ, ठीक है। सो अब रन करके देखते हैं। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 15 आया हुआ है। सो इधर वैल्यू जो है वो हमारा नल नहीं किया हुआ हूँ, तो इधर मैं बेसिकली जीरो करके इसको नल बना देता हूँ मे बी वैल्यू को, क्योंकि अब ये जो कंडीशन है वो चलेगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा नल हो जाएगा। सो रन करते हैं अब। सो हम लोग देख सकते हैं मेरा जो वैल्यू है अब जीरो आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा मे बी वैल्यू नल है, तो राइट साइड का मेरा जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमारा वैल्यू में असाइन हो जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इफ नल ऑपरेटर। सो गाइज अब क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें एक्सक्लेमेशन वाला ऑपरेटर यूज करना है, कब हमें ये इफ नल ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन वाला मतलब असर्शन का बात कर रहा हूँ, असर्शन ऑपरेटर का। सो आप ध्यान से सुनिए, जब आपको लगे कि आपका जो वेरिएबल है या तो कोई वैल्यू है वो आएगा ही आएगा और आप 100% श्योर है, देन आप असर्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। पर आपको लगता है कि अगर वो जो वेरिएबल है उसमें अगर नल आ सकता है तो आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं आया तो इसी को यूज़ कर लूँगा मैं, तो आप इफ़ नल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लटर में देख रहे होंगे तो कभी कभी हमारा जो वेरिएबल है या तो कोई डेटा है वो कभी नल आता है या तो कभी कभी हमारा डेटा आ जाता है। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो डेटा है वो रखे रहते हैं कि यूज़र को खाली चीज़ ना दिखे या तो यूज़र का जो ऐप है वो क्रैश ना कर जाए। तो इसी तरह हम लोग अपना असर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं और इफ नल ऑपरेटर यूज करते हैं। सो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं नल सेफ्टी विथ कलेक्शंस। सो कलेक्शंस के साथ हम लोग कैसे नल सेफ्टी को खेलेंगे वो अब हम लोग समझने वाले हैं। सो ये सारा जितना कोड है वो मैं रिमूव करूंगा। अब कलेक्शन का बात करेंगे हम लोग और कलेक्शन में नल सेफ्टी को हम लोग देखेंगे। सो एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के लिए मैं यूज करूंगा कॉन्स्ट, ठीक है। और ये लिस्ट का नाम हो जाएगा सिटीज़। देन मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा और इधर मैं बिग ब्रैकेट ऐड करूंगा और बिग ब्रैकेट ऐड करने के बाद इसमें मैं कुछ सिटीज़ का नाम रख दूंगा, इसी तरह पेरिस, एंड देन इसमें मैं एक नल ऐड कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल बन के रेडी है जिसका नाम है सिटीज़ और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ रखे हुए हैं लाइक लंदन, पेरिस और नल। जैसा कि हम लोग ने कॉन्स्ट यूज किया हुआ है और इधर हमारा टाइप इन्फ्रेंस काम कर रहा है, मतलब इसका टाइप जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है हमारे सिटीज़ वेरिएबल में, ठीक है। तो अपना जो डार्ट का कंपाइलर है इसको देख के अभी खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं इसमें टाइप डालूंगा, लाइक अगर हम लोग इधर टाइप रखते हैं इसका स्ट्रिंग, सो इसका मैं स्ट्रिंग टाइप बनाता हूँ, तो डार्ट भैया जो है वो गुस्सा करेंगे क्योंकि हमने इसके लिस्ट में नल डाल दिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है नहीं, ठीक है। पर इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग में जहाँ हमने डेटा टाइप रखा हुआ है उसके साइड में हमें अपना क्वेश्चन मार्क देना है, सिमिलर लाइक हम लोगों ने जैसे वेरिएबल किया था। और जैसे मैंने किया तो बेसिकली मैंने क्या बोला डार्ट को कि देखो डार्ट भैया ये जो हमारा लिस्ट है इसमें मैं नल भी रख सकता हूँ, और मैंने नल भी रखा और इससे डार्ट को अब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। सो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये जो सिटीज़ वेरिएबल है इसमें लिस्ट है, अब इसमें मैं एक एक करके वैल्यू निकालूंगा और वैल्यू को प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो इसको करने के लिए हमें अपना इटरेटिंग करना पड़ेगा और इटरेटिंग करने के लिए हमें अपना फोर लूप लेना है और इसमें मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा जिसका नाम रहेगा सिटी और इन लगा के अपना सिटी जो है, ओके गाइज ये मैंने कैपिटल कर दिया, इसको हमने स्मॉल करना है तो स्मॉल कर दिया मैंने। अब जो नीचे की ओर मैं सिटीज़ लूँगा, सो ये मैंने सिटीज़ ले लिया है एंड देन मैंने इधर कर्ली ब्रेसेस ऐड किया। अब हमारा जो सिटी है वो सिटी से 1 by 1 जो वैल्यू है वो निकालेगा एंड देन हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। सो प्रिंट कराते हैं। सो ये मैं लिया प्रिंट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिटी को अब हम लोग क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम लोग करेंगे टू अपर केस में। सो इसको मैंने टू अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है एंड देन मैं क्लोज करूंगा। सो जैसे ही मैंने किया तो मुझे एक एरर देखने को मिला है, द मेथड टू अपर केस कैन नॉट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। सो बेसिकली ये जो एरर है हमने पहले भी देख चुका है। तो ये जो एरर है ये हमें बता रहा है कि देखो तुम्हारे जो लिस्ट में एक नल भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले नल चेक कर लो, उसके बाद मैं तुमको ये जो है प्रिंट करके दूंगा। तो ये सिंपली मुझे ये बता रहा है हमारा जो डार्ट का कंपाइलर। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना नल को चेक करना है। तो नल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईफ लगाना है हमें एंड देन सिंपली से अपना जो सिटी है वो हम लोग लेंगे एंड देन हम लोग इधर चेक करेंगे क्या जो मेरा सिटी जो है वो नल तो नहीं ना है, ठीक है। एंड देन मैं ब्रैकेट लूँगा एंड देन इस स्टेटमेंट को, ये जो प्रिंट है उसको मैं इस इफ़ के अंदर में डाल दूंगा। तो चेक करके उसके बाद प्रिंट करने में क्या ही दिक्कत है ना।
सो गाइस चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि आउटपुट जो है वो आता है कि नहीं। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमारा दो वैल्यू है वो आ गया और नल होते ही हमारा जो इफ़ कंडीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। सो इसको करने के लिए यही तरीका नहीं है, इसको करने के लिए एक और छोटा तरीका है जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल एक्सेस ऑपरेटर एंड द $1 बिलियन मिस्टेक। सो ये इसका नाम है। तो चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो इसको सीखने के लिए हमें पहले की तरह ही आना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रिंट लगाया था, तो इसको हम लोग प्रिंट लगाएंगे इसमें एंड देन हम लोग सिटी को लेंगे एंड देन डॉट लगा के उसको हम लोग फिर से अपर केस में ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। एरर आएगा वी नो, पर इसको पहले करते हैं देन मैं आपको तरीका बताऊंगा। एंड देन ये हमने कर लिया और ऑफ कोर्स हमारा एरर आ गया है। सो इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो डॉट लगाया हो ना इसके पास हम लोग एक क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे और जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया, जो अभी मैंने इफ एल्स लगा के किया था, मतलब अभी जो मैंने इफ लगा के जो प्रिंट कराया था वो काम ये अकेला क्वेश्चन मार्क कर देगा। सो गाइज फटाफट से इसको हम लोग रन करते हैं और मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। सो पहले इसको मैं रन करूं। सो गाइज अब हम लोग देख सकते हैं पहले तो हमें दो ही आउटपुट देखने को मिल रहे थे, लंदन और पेरिस। अब हमारे को नल भी प्रिंट हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कैसे हुआ? सो बेसिकली क्या हुआ कि जब भी हमारे वैल्यू में सिटी में अगर स्ट्रिंग आता था तो ये टू अपर केस को रन करता था, राइट साइड वाले को रन कर देता था। और जैसे ही नल आया तो उसको पता चला कि अब इसको अपर केस नहीं करना है, बस इसको प्रिंट कर देना है, क्योंकि हमने प्रिंट लगाया हुआ है। तो नल डिटेक्ट करते ही ये हमारा नल प्रिंट कर दिया। और ये डिटेक्ट करने वाला कौन है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन मार्क है ये डिटेक्ट करता है क्या वो मेरा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। अगर है तो राइट साइड का जितना भी काम है वो रन कर देना, अगर नहीं है तो उसको सिंपली से प्रिंट कर देना। तो राइट साइड में हमारा अपर केस में प्रिंट करना है तो अपर केस में ये जाके प्रिंट हो गया। कुछ इसी तरह से हमारा द कंडीशनल एक्सेस ऑपरेटर भी जो है वो आपने समझ लिया। तो दोस्तों ये था डार्ट का नल सेफ्टी, नलेबल, नॉन नलेबल वेरिएबल से लेके फ्लो एनालिसिस, असर्शन ऑपरेटर, इफ नल, कंडीशनल एक्सेस और कलेक्शन तक। अगर अब आप कोड लिखते वक्त थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और नल ऑपरेटर का डर कम हो गया है तो समझ लो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। याद रखो क्लीन कोड एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा बेटर लिखने से ज़रूर आता है। अगर ये सीरीज़ आपका काम आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाता है कि मैं सही चीज़ सिखा रहा हूँ। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली देखने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप फ्लटर या डार्ट को सीरियसली सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। मैं हूँ आपका मेंटोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड लिखते रहो।